महापुराण की कथा श्रवण कर कर अगर कोई निकल कर जा रहा है, उसके शरीर से छू कर हवा भी, वायु भी अगर निकल कर जाती है, और कोई कुंवारी अवस्था में, कोई अधोगति में मर गया, किसी के प्राण छूट गए, तो उन जीवों का कल्याण भी शिव पुराण की कथा के माध्यम से हो जाता है। दूसरे नंबर पर विद्येश्वर संहिता में लिखा गया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का उच्चारण करने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लेने पर हमारे संचित पाप समाप्त हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। तीसरी बात, शिव महापुराण की कथा में कहा गया, आपके पास में स्वर्ण दान करने के लिए नहीं है, आपके पास में भूमि दान करने के लिए नहीं है, आपके पास में अन्न दान करने के लिए नहीं है, आपके पास में मुद्रा दान करने के लिए नहीं है, आपके पास में रतन दान करने के लिए नहीं है, आपके पास में अगर जिंदगी में कुछ भी दान करने के लिए नहीं है, तो एक काम करो, एक बेलपत्री का वृक्ष कहीं पर रोपित करवा दो, कहीं एक बेलपत्री का वृक्ष लगवा दो, और उस बेलपत्री का वृक्ष की अगर बेलपत्र टूटकर किसी शंकर के मंदिर में, शिवालय में कोई भक्त चढ़ा देगा, तो आपको जीवन पर्यंत स्वर्ण दान, अन्न दान, मुद्रा दान, रतन दान, भूमि दान का फल प्राप्त होता है। एक बेलपत्र जीवन का सुख दे देता, एक बेलपत्र। और कितना बेलपत्र का कितना महत्व। पत्र पढ़िए, किसी ने बेग भेजा है, अब ये वाला बेग तो हम रखते नहीं हैं, पर जयपुर है, चंचुला ने अपने पति बिंदु को समझाया कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद कोई कर्म अच्छा कर चलो। ए मेरी जीजियों, ए मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, अगर भगवान ने तुमको सरकारी अगर नौकरी दी है और कोई अच्छे पद पर, कोई कुर्सी पर, कोई सिंहासन पर, तुम्हें अच्छी जगह पर अगर भगवान ने बिठाया है ना, तो अपने सिग्नेचर का सदुपयोग करना, किसी गरीब का कल्याण जरूर करना, बाकी का तो सब। अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा हो रहा हो तो अच्छा करने का प्रयास करो, दम लगा दो कि यह हमारा अच्छा कार्य उसको होना चाहिए। और अपने क्षेत्र में अगर कोई बुरा कार्य हो रहा है तो उसको हटाने का प्रयास करो, उसको समाप्त करने का प्रयास करो। यह हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा है, उसको करो। आज मैं बहुत धन्यवाद दूं पूरी प्रशासन को, यहाँ के कलेक्टर, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर आदि को, कि आपके जयपुर के इतिहास का, शायद जयपुर के इतिहास में इतना विशाल प्रांगण और इतना विशाल आयोजन कभी नहीं हुआ, जिसको लोग ग्राउंड के बाहर खड़े होकर भी और पेड़ों के नीचे बैठकर कथा सुन रहे हो। ये जयपुर की एक ऐतिहासिक कथा है, और जयपुर का इतिहास रचकर जाने वाली कथा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो, उतारो। चंचुला देवी ने समझाया बिंदु को, बिंदु मानने को तैयार नहीं है। पत्नी बड़ी सुंदर है, धर्म पत्नी अच्छी है, फिर भी गलत जगह पर उसकी दृष्टि है। गलत जगह पर उसकी दृष्टि है। पर स्त्री, पर धन व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, बर्बाद। अगर पराई स्त्री की ओर आप आसक्त हो रहे हो तो समझ लेना कि आपने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। पत्नी सुंदर है, सुशील है, तुम्हारे प्रति समर्पित है, पत्नी को छोड़कर आप दूसरी स्त्री की ओर जा रहे हो ना, तो वो जो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे चरण पड़ रही है ना, जो पत्नी तुम्हारे को प्रणाम कर रही है, करवा चौथ पे चलनी में मुंह देख रही है, तुम्हारी आरती उतार रही है, जिस पर स्त्री की ओर तुम जा रहे हो वो तुम्हारा चलनी में मुंह नहीं देखेगी, वो तुम्हारी जेब देखेगी, वो तुम्हारी जेब देखेगी। कितना माल है, मेरा बैलेंस डलवा दो, मेरे बच्चों की फीस जमा करो, मेरे घर में एसी लगवा दो, मेरे घर में कूलर लगवा दो, मेरे घर में ये लगवा दो। और घर में
घर के तेरे खुद के बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, अच्छी एजुकेशन के लिए तरस रहे हैं, अच्छी पढ़ाई के लिए अपने पापा से कहते हैं पापा मुझे आज ये किताब लाना है, पापा मुझे ये कॉपी लाना है। और वो जिसके चेहरे पर तू मर गया उसकी औलाद का खर्चा खुश होकर उठाता है, और जो तेरे लिए अपना घर छोड़कर तेरे बच्चे पाल रही है उसके बच्चों के लिए तू कुछ नहीं कर पाता है। क्या कर रहा है, क्या साध है? पर स्त्री और परधन व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। पराई स्त्री को और आपकी आसक्ति नहीं होना चाहिए, पराये धन की ओर आपकी आसक्ति नहीं होना चाहिए। पराया धन एक ना एक दिन तुम्हें बर्बाद कर कर रख देगा। कोई ने दे दिया तुमको पराया धन, प्राप्त हुआ। पर स्त्री और पराया धन ये व्यक्ति को बर्बाद करने वाला, दोनों बर्बाद, दोनों। और अपने हृदय चित्त को, अपने स्मरण को, अपनी भक्ति को, अपनी श्रद्धा को आज जय जय श्री राधे। बड़े ही अर्थ का विषय है आज हमारे बीच। और बहुत ध्यान देना महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है आप व्यक्ति को समझा सकते हो, बोल सकते हो, कह सकते हो, पर उसके मन को बदलना या उसकी चित्त वृत्ति को बदलना या उसकी बुद्धि को बदलना बड़ा कठिन, बहुत कठिन। समय मिले अपनी जिंदगी में तो शिव पुराण की कथा कहती है कि किसी के लिए अच्छा करने का प्रयास करें। और मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पर विराजमान हैं, उनसे कहूँगा कि बड़ी किस्मत वाले हैं आप तो, और आपके क्षेत्रवासी जो इस विधानसभा में ये शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य। और जहाँ शिव की करुणा हो, शंकर की उदारता हो, शिव की कृपा हो, वहीं पर भगवान शिव की कृपा से ये कार्य हो पाता है। शिव की करुणा से ये कार्य। चंचुला देवी के शब्दों से बिंदुक माना नहीं है, और बिंदुक जब माना नहीं तब एक दिन वैश्या ने कहा बिंदुक से कि मुझे जो रानी के गले में हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे लाकर दो। और बिंदुक ने चोरी। बहुत अंतर है महाराज, घर की नारी में और बाहर की नारी में एक बहुत बड़ा अंतर आता है। पत्नी दुख में जीवन को जीते हुए कभी अपने पति से यह नहीं कहती है कि मुझे कोई सामग्री ला कर दो, और अगर कहेगी भी कि कुछ ला कर दीजिए तो यही कहेगी कि कर्जा मत करना, चोरी मत करना, गलत कार्य मत करना, और तब मुझे ला कर देना, तब मुझे ला कर दो। पर वैश्या ने बिंदुक से कह दिया कि मुझे तो जो रानी के गले में हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे चाहिए, और मुझे ला कर दो। भले तुम चोरी करो, चाहे तुम्हें जो मर्जी पड़े वो करो, पर मुझे ला कर दीजिए। और फिर निवेदन करेंगे कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने
बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। स्मरण में रहे, कुछ अच्छा करने का प्रयास करो, पर बिंदु नहीं कर पाए। वैश्या का संग पकड़ा तो रानी के घरे का हार चुरा लिया। लेकर हार आ रहा था, दीवाल पर से नीचे गिरा तो पानी में डूबकर मर गया। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है। पहले नंबर पर पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं। दूसरे नंबर पर सर्प के डसे से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं। और तीसरे नंबर पर स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से अगर कोई मरता है उसका मोक्ष नहीं। पर शिव महापुराण की कथा एक बात बड़ी अच्छी कहती है हमारी। 18 पुराणों में, 6 शास्त्र में, 4 वेद में, उपनिषदों में केवल एक शिव महापुराण की कथा एक ऐसी है कि अगर जिंदगी में कोई कितना भी पाप करा हो, अगर वो एक बार शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाले व्यक्ति का मात्र मुख का भी दर्शन कर लेते हैं तो पाप से मुक्त हो जाए। और ये स्वयं, और ये याद रखना, ये सियोर वाला महाराज नहीं बोल रहा, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की किताब लेकर आओ, पोथी लेकर आओ और उसको गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण के विद्धेश्वर संहिता का अध्ययन करो, पढ़ो। उसमें मिलेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो तो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और हमारे जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। जिसके दरवाजे पर, जिसकी गाड़ी पर, जिसके द्वार पर, जिसके व्यापार पर भी अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होता है और अगर कुछ बुरा होने वाला होता है, कोई बुरी खबर सुनाने वाला भी अगर आ गया, दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है और आपने दरवाजा खोला, वो भले बुरी खबर सुनाने आया था पर उसने पढ़ लिया और उसके मुख का आपने दर्शन करा तो वो बुरी खबर भी अच्छे में ही बदल जाती है। वो शास्त्र कहता है कि शिव महापुराण की कथा यहां तक वर्णन किया गया, यहां तक कहा गया कि शिव महापुराण की कथा का रस तत्व साधारण और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जवानी बाबा, डोर तो छठी में कटी शिव महापुराण की कथा में विद्धेश्वर संहिता में 3 चीजों का वर्णन किया गया। शिव महा कहाँ देगा ये मालूम नहीं, पर इतना जरूर कहेंगे इस व्यासपीठ के माध्यम से, अगर आप शिव महापुराण की कथा को दिल से इस पंडाल में, पंडाल के बाहर, भले रोड पर, भले वृक्ष के नीचे, जहां चबा कर खाना प्रारंभ करिए। 7 दिन का नियम धारण करो, 15वें दिन जाकर जांच करवाओ, बाबा ने कृपा करी तो गठान गल गई होगी। ये शिव है। कैसी भी गांठ शरीर में, कितने भी गठान, फिर जांच। और डॉक्टर जो दवाई दे उसको खाओ, डॉक्टर की दवाइयां जरूर खाओ। डॉक्टर ने बोल दिया कि ये जांच कराना है, दवाई खाना है, खाओ, क्योंकि डॉक्टर भी शिव का एक रूप है, शंकर का एक स्वरूप है, उसका प्रतिबिंब है शिव। जब चंचुला देवी 2 प्रदेश में भ्रमण कर रहे, 2 प्रदेश, ब्रह्मा जी जो स्वयं गोकर्ण प्रदेश में भ्रमण करते हैं, गोकर्ण प्रदेश,
उसी गोकर्ण प्रदेश में स्वयं भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान माता लक्ष्मी, माँ ब्रह्माणी जिस गोकर्ण प्रदेश में प्रवेश करते हैं, घूमते हैं, भगवान शंकर जहां अलग आनंद के साथ लगाते हैं, उस गोकर्ण प्रदेश में भगवान ब्रह्मदेव ने भी सृष्टि की रचना का आनंद सुख शंकर जी की साक्षी में पाया, शिव की साक्षी। और भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को सृष्टि का वर्णन करते हुए अपने जीवन का एक आनंद देते हुए अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन भी करा। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव महापुराण की कथा कहती है। चंचूला देवी उसी गोकर्ण प्रदेश में आनंद के साथ भ्रमण करती करती जाती है और वहां एक स्थान पर पहुंची जहां पर एक बुजुर्ग बैठा हुआ, एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा, एक बुजुर्ग बैठा। और चंचूला देवी ने वहां पहुंचकर क्या क्या संवाद करा, क्या क्या बोली है चंचूला देवी उस बुजुर्ग को देखकर। वो बुजुर्ग कौन था? उस बुजुर्ग ने वहां जाकर हमारे बीच में श्री गौतम जी सहकारिता मंत्री राजस्थान सरकार के पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके